नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्वनाम का टॉप ऑब्जेक्टिव। जो भी सीटेट का या बीपीएससी टीचर वाले पढ़ रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे। और कल जो मैं थ्योरी पढ़ाया हूं और इसका आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाला हूं, एक बार दिल से आप शेयर करेंगे। और उम्मीद है जो क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है इसका आप कमेंट करना शुरू कर रहे होंगे, है ना। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार शेयर करते चलोगे। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आपका गजब तरीका से ये ऑब्जेक्टिव का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आप कमेंट जरूर करें। मैं जो पहला क्वेश्चन करवा रहा हूं, गौर कीजिएगा कि निजवाचक, एक बार बोलना है प्यार से कि निजवाचक सर्वनाम क्या होता है ना। इसका रूप में कौन है, इसमें से एक बार बताना है। कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तेज में कमेंट करोगे। पहला आंसर, पहला क्वेश्चन जो आंसर है इसका ध्यान दीजिएगा। तुम, हम, वह, आप। मैं निजवाचक सर्वनाम ने पढ़ाए थे आपको कि वैसा सर्वनाम जो अपने आप का बोध कराता है, जो अपने आप का बोध कराता है। इनमें से चुनना है आपको कि कौन आंसर होगा। इसका आंसर जो डी तरफ भाग रहे हैं बिल्कुल सही है। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि इसका आंसर आप लोग डी बना रहे होंगे। और आज ये वीडियो आपको थोड़ा सा ध्यान देना कि ये रिकॉर्डेड वीडियो आपको रहेगा, क्योंकि हम लोग शुक्रवार को पटना निकल जाते हैं पढ़ाने के लिए, जिसके कारण आपका लाइव नहीं आ पाएंगे। और एक भी क्लास आपको नहीं छोड़ेंगे, हम लोग हर एक क्लास को करते चलेंगे। 7 दिन क्लास हम लोग को चलेगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देते चलिएगा। अपने दिल से समझ लीजिए कि मैं लाइव पढ़ रहा हूं और बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, आपको समय मिलता है बनाने का, ध्यान दीजिए। कहता है कौन सा सर्वनाम पुरुष और स्त्री दोनों के नाम के बदले में आता है। तेज में बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कि कौन सा इसमें सर्वनाम है जो पुरुष और स्त्री दोनों के नाम के बदले में आता है। जल्दी से बताओगे आंसर। आपके बीच निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, बता दीजिए आंसर क्या होगा। समय आपको मिल रहा है, जल्दी से बताइएगा, कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या होगा जी। जिसका कमेंट अगर बी आ रहा है पुरुषवाचक, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम जो किसी खास व्यक्ति या व्यक्ति के लिए आता है, चाहे स्त्री रहे या पुरुष रहे, दोनों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, जबरदस्त क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। जो शब्द संज्ञा के नाम के जगह प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओ कि जो शब्द संज्ञा के नाम के बदले में प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं। तेज में बताइएगा आप। पहला सर्वनाम, करण, अपदान और क्रिया क्या होता है, बता दो आंसर जबरदस्त तरीका से। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आपका आंसर जो है क्या कर रहे हैं बताओ। जो मैं कल पढ़ाया था आपको कि जो संज्ञा के बदले में शब्द आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सर्वनाम होगा, है ना। चलो आगे आ जाइए, बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। गौर कीजिएगा, आपका यह सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, बोलिएगा। आप लोग थोड़ा तेज में कमेंट करना है, आपको स्पीड में बनाते चलना है कि सर्वनाम की संख्या कितना होता है जी। सर्वनाम की संख्या कितना होता है, तेज में कमेंट करोगे। और उम्मीद है कि आप बेहतरीन ढंग से बना रहे होगे। अगर थ्योरी पढ़ाए तो थ्योरी मैं कल पढ़ाया था, बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ाया गया है। बताओ इसका आंसर क्या होगा। 2, 5, 6, है ना। 2, 5, 6, 11 कौन आंसर होगा। हाँ, संज्ञा को 6 भेद होता है, 6 भागों में बांटा गया। क्लियर है, आंसर इसका बिल्कुल सही होगा, सी। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको ध्यान देना है, क्या है, बताइएगा आंसर क्या होगा इसका, गौर कर लो। तेज में बता दीजिए कि किसी
किस पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत अंतर्गत अगर कोई बात कर ले, तू, तुझे, तुझको, तेरा, तेरे, तेरी, तुम, तुम्हें, तुमको, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, आप आदि। तो बताइएगा इनमें से कौन पुरुष है? बताइएगा कि इनमें से कौन पुरुष है? पहला है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन पुरुष और पुरुषवाचक। बताओ इनमें से कौन आंसर है? मैं बताया था कि वैसा मतलब जिसके बारे में कुछ कहा नहीं, बोलने वाले को प्रथम पुरुष, और सुनने वाले को, जो सुन रहा है उनके लिए जिस वर्ड को यूज किया जाता है वह मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह अन्य पुरुष। तो बताइएगा आंसर इसमें क्या होगा? बता देना जल्दी से। इसका आंसर होगा मध्यम पुरुष। बोलिएगा क्या होगा? मध्यम पुरुष। क्लियर है? चलो आगे बताना है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन को बताओ। 5 नंबर क्वेश्चन को बताना है। मुझे बाजार से कुछ लाना है, वाक्य में कौन सर्वनाम है? बढ़िया से समझना इस वाक्य को कि मुझे बाजार से कुछ लाना है, तो इस वाक्य में कौन सर्वनाम है? बताओ। कुछ की बात किया जाए, कुछ या कोई का अगर अर्थ निकाला जाए तो समझ लेना कि वह अनिश्चय। तो बताइए इसमें आंसर क्या होना चाहिए? अनिश्चित बोला जाता है। जैसे कुछ की बात किया, क्या कुछ, इसका कुछ गारंटी नहीं है, और जिसमें कुछ गारंटी नहीं रहता है ना, वह अनिश्चित माना जाता है। और जब अनिश्चित माना जाता है तो बता दीजिए चारों ऑप्शन में क्या होगा? निश्चय होगा, संबंध होगा, निज होगा और अनिश्चय होगा। क्या होना चाहिए जी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई दिक्कत है जी? जो वीडियो को देख रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं एक बार कि शेयर कर दें और अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर करने का प्रयास करें। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हम लोगों को क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन। बताइएगा आंसर क्या होना चाहिए? आंसर क्या होना चाहिए देख लीजिए। जिन शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के बारे में कोई सवाल करने या उसके बारे में जानने के लिए किया जाए, समझ में आ गया होगा। जब सवाल की बात करें, प्रश्न पूछने का बताए कि प्रश्न कर रहा है, सवाल मतलब प्रश्न ही होता है, उन शब्दों को कहते हैं। बता दो, एकदम इजी तरीका से आप बता सकते हैं। थोड़ा कमेंट फास्ट करोगे और मतलब ये सोच कर आपको पढ़ना है कि मैं लाइव पढ़ रहा हूं। और 2 दिन आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगा, शुक्रवार और शनिवार को। बाकी दिन हम लोग लाइव क्लास रखेंगे। लेकिन चलो बनाओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बता दोगे? हाँ, ये इसका आंसर होगा प्रश्नवाचक, अनिश्चय, संबंध या पुरुष। आंसर जिसमें प्रश्न पूछता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। 7 क्लियर हो गया जी? थोड़ा सा ध्यान दोगे पूरा पॉइंट हो जाएगा। आगे आप लोग ध्यान दोगे कि अन्य पुरुष में शब्दों का प्रयोग किस तीसरे व्यक्ति के बारे में करने के लिए होता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित में कौन से शब्दों का उपयोग करते हैं? देखो, कौन सा शब्दों का उपयोग करते हैं। बहुत बेहतर पॉइंट है, समझना। फिर से एक बार पढ़ देते हैं हमें। एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। अन्य पुरुष में शब्दों का प्रयोग किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करने के लिए होता है। बात करने के लिए होता है। इसके अंतर्गत कौन आता है? बताओ इसमें से कौन आंसर आना चाहिए? हमारा, हमारे, हमारी, तुमको, तुम्हारा, तुम्हें, या हुआ, ये हुए, मेरा, मेरी नहीं। आंसर क्या होना चाहिए? अन्य पुरुष की बात कर रहा है तो अन्य पुरुष कौन एग्जाम्पल है? तो अन्य पुरुष यही एग्जाम्पल। मैं उम्मीद करता हूं कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जैसे कहते हैं कि वह आज नहीं आया, ये थर्ड पर्सन है, यानी कि हम बोल सकते हैं उसको अन्य पुरुष। आइए 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। हाँ जी, मैं बताया था स्वयं की अगर कोई बात करे तब।
बताओ आंसर क्या होना चाहिए। कहा मैं अपने कपड़ा स्वयं धो लूंगा। बता दो, मैं अपने कपड़ा स्वयं धो लूंगा। इसका मतलब है देखो मैं बता रहा था आपको कि अपने आप से कोई काम करे, खुद के प्रति काम करे, तो समझ लीजिए वह कौन होगा। निज होगा, प्रश्न होगा, निश्चय होगा, संबंध होगा। बताओगे आंसर क्या होगा? कमेंट कर लेना एक बार, जल्दी से बताइए आंसर क्या होने वाला है जी। इसका आंसर निजवाचक। बोलो एक बार, क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम, जिसमें स्वयं काम करे, स्वयं कोई काम को करे, अपने आप करे, खुद करे, वह कहलाता है निजवाचक सर्वनाम। क्लियर है जी? अगला क्वेश्चन बताओगे? बोलो क्या होना चाहिए इसका आंसर। जिन वाक्य में या, वा, ये, वे आदि शब्द का इस्तेमाल वस्तु या व्यक्ति आदि के निश्चितता का बोध कराने के लिए किया जाता है, वह कौन सा सर्वनाम कहलाता है? बताओ, बताओगे जल्दी से। निश्चितता का मतलब निश्चित का बोध कराने के लिए कराता है। जैसे मैं लिख दूं, क्वेश्चन लिख दूं, मैं क्वेश्चन लिखा हुआ सो गया, सो गया है ना, वह क्या हो गया? सो गया। देखो वह जो है ये निश्चित का बोध करा रहा है। जब निश्चित का बोध कराएगा तो बता दीजिए इसमें कौन आंसर होगा। निश्चित का बोध करा रहा है, निश्चयवाचक। जिससे निश्चित का बात हो जाए उसे हम लोग कहेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या कहेंगे जी? निश्चयवाचक सर्वनाम। भूल सकते हैं, जैसे मान लिया जाए मैं यहाँ एक लैपटॉप रखा हुआ, तो हम कह सकते हैं या मैं मतलब यह लैपटॉप मेरा है, तो यह जो काम करेगा ये निश्चित बताने का काम करेगा। ठीक है, जब निश्चित बताने का काम करेगा तो बता दीजिएगा क्या होगा। 11 नंबर क्वेश्चन बताओ। चलिए आइए देख लीजिए। ग्यारह नंबर क्वेश्चन को आप बताएंगे आंसर क्या होना चाहिए। बिल्कुल सही है, ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा हुआ है? जो सोबेगा सो खोबेगा। गौर कीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जो सोबेगा सो खोबेगा, जो जागेगा सो पावेगा। बताओ ये कौन सा मतलब कौन सर्वनाम होगा? बताइएगा। मैं बताया था कि एक साथ दो वाक्य अगर आए और दोनों वाक्य को एक दूसरे से संबंध बताने का काम करता है, तब बता दीजिए इसमें से वह कौन वाक्य है। इसमें से बताओ कि कौन सर्वनाम होगा। जल्दी से बताइएगा जी, कौन सर्वनाम होगा? जो और सो अगर किसी वाक्य में आ जाए तो संबंध मतलब बता दीजिए आंसर क्या हो जाना चाहिए। निजवाचक, निश्चय, प्रश्न, संबंध। आंसर क्या होगा? संबंधवाचक। उम्मीद है कि आप सही आंसर बनाए होंगे। चलो एक बार अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बढ़िया से समझना क्या आंसर कह रहा है। संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में दोनों शब्दों को जोड़ने के लिए भी किया जाता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उदाहरण के अनुसार? बताओगे? बताइए क्या होना चाहिए इसमें। ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, और नीचे लिखा हुआ उपरोक्त में सभी, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, है ना। यानी देखो क्वेश्चन थोड़ा घुमाएगा, आप ध्यान दोगे तो कुछ नहीं, जब पढ़ा हुआ रहेगा तब। अगर पढ़ा हुआ वाक्य है तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि बेहतर ढंग से आपको क्लियर करवाया जाएगा, और उम्मीद है आप देख रहे हैं और बढ़िया हो रहा होगा। अगला पॉइंट पर आप ध्यान दोगे, थोड़ा सा ध्यान दो, क्या होना चाहिए आंसर। गौर कर लीजिएगा आंसर क्या होना चाहिए, बताइएगा इसका आंसर क्या है।
जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता खुद के बारे में बताने के लिए करता है, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता खुद के बारे में बताने के लिए करता है, खुद के बारे में बताने के लिए करता है, उसे क्या कहते हैं बताओ? खुद के बारे में बताने के लिए करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं बताओ? उसे क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष? क्या होगा आंसर? खुद के बारे में बात करे तो उत्तम पुरुष कहा जाता है। खुद के बारे में बात करेगा तो वह क्या कहा जाता है? उत्तम पुरुष कहा जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन को आप देखोगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये थोड़ा टाइप गलती हो गया, गौर कर लीजिए, समझ लीजिए बात को। कहता मैंने उन्हें कह दिया है कि यह कार्य उन्हें अपने आप करना होगा। देखो बढ़िया से बात को पढ़ लेना एक बार। पढ़ना क्या है देखिएगा, समझिएगा। मैंने उन्हें कह दिया कि यह कार्य अपने आप, देख लिया आप कि चाहे अपने आप या खुद के बारे में, कोई आवाज नहीं है, ठीक है, सिर्फ मेरा ही जाएगा, है ना? क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। कहता मैंने उन्हें कह दिया है कि यह कार्य उन्हें अपने आप करना होगा। इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है इसका कोई मतलब नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है, टाइप मिस्टेक हो गया है, ध्यान दोगे? बताओ इसमें कौन आंसर होगा? जानते हैं इसमें ऑप्शन ही नहीं है। एक के मैं काटकर इसको निजवाचक बना देता हूं, है ना? निजवाचक सर्वनाम काहे? क्योंकि अपने आप है, अपने आप जो रहता है तो उसे क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए टीचर का मतलब ये होता है कि वर्तमानी सुधार जो होता है, अगर पॉइंट को हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर पॉइंट को बढ़िया से पढ़े हैं तो पॉइंट एकदम पूरा बन जाएगा, और इसे हम लोग कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। और जो इस चैनल पर अभी नया जुड़े हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार शेयर जरूर करें और लाइक करें, और वीडियो ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर करने का प्रयास करें। उसका सपना एक दिन पूरा होगा, बढ़िया से समझना। उसका सपना, बढ़िया से समझ लेना बात को। उसका सपना, उसका सपना एक दिन पूरा होगा। वाक्य किस पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है? किस पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है बताइएगा? ये मतलब उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और पुरुषवाचक। उसका, ये वह से बना है, वह से बना है उसका। अब बताओ जब वह से बना है उसका तो यहां आंसर क्या हो जाना चाहिए? आंसर क्या होगा? अन्य पुरुष होगा। बताओ आंसर क्या होगा? अन्य पुरुष होगा। कि कोई दिक्कत? चलो आइए क्वेश्चन अगला कह रहा है, क्या सुनना है आराम से। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या ध्यान देना, अथवा घटना की ओर संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निम्नलिखित में शब्दों में से कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? ये भी है, ये भी है और ये भी है, तो उपरोक्त में क्या हो जाएगा? सभी आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये तो आपको एकदम बिल्कुल सही समझ में आ रहा होगा। पूरा बेहतरीन ढंग से आपको ये पॉइंट पढ़ाया गया है। इसके पहले वाले वीडियो अगर कोई नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लीजिए और बनाइए ऑब्जेक्टिव, आपको पूरा आराम से बनेगा बेहतरीन ढंग से। चलो आगे आ जाइए आप लोग। पढ़ो क्वेश्चन क्या है, एक बार पढ़िए ताल, थोड़ा सा तेज में, मैं भी पढ़ देता हूं। चोट खाया हुआ वह अब क्या खेल पाएगा? संबंध भाग को गौर कर लीजिएगा। चोट खाया हुआ,
अब देखो ये कहता है चोट खाया हुआ हुआ, और वह जो है कौन पर मतलब पदबंध है, बता देगा कौन पदबंध है ना। पदबंध की बात कर रहा है, थोड़ा किस पदबंध की बात है, संज्ञा नहीं, और ये सर्वनाम होगा, सर्वनाम होगा, और ये दोनों नहीं होगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा। देखो चोट खाया हुआ, वह अब क्या खेल पाएगा, वह जिसमें जिक्र किया गया है, जिस पर जोर दिया गया है, वह क्या है, सर्वनाम है, इसलिए सर्वनाम पदबंध होगा। मैं आपको आगे बताऊंगा, समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा, इसको आगे ध्यान दे देना। अठारह नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दोगे, बेहतर क्वेश्चन है, समझना है क्या है, गौर कर लीजिए, एक बार बोलिए, आप दिल से बोलना है आपको। जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के पूर्व लगकर संज्ञा के विशेषता बताने का बताए तो उस भाग को क्या कहते हैं, बताओ। संज्ञा के पहले आकर संज्ञा के विशेषता बताता है, उसे क्या कहते हैं। संज्ञा के पहले आकर, देखो लिंग भेद विशेषण, रूपरांतिक नहीं, रूपरांतर नहीं होगा, है ना, विभक्ति नहीं होगा, ये आंसर होगा। सर्वनामिक विशेषण कहलाता है, क्या कहलाता है, सर्वनामिक। अब सोच लो थोड़ा सा, जो सर्वनाम के बारे में जिक्र कर रहा है तो सर्वनामिक ही होगा। आगे आप ध्यान दीजिए, 19 नंबर देखिएगा, 19 नंबर बता दीजिए जी आंसर क्या होगा, बताओ आंसर 19 नंबर क्या होगा। तू तुम सर्वनाम है, तू और तू और तुम कौन सर्वनाम है, बता दो। तू और तुम कौन सर्वनाम है, ये है कि ये है, बताओ इसमें से आंसर कौन होगा। आंसर प्रश्नवाचक नहीं, संबंधवाचक नहीं, निजवाचक नहीं, आंसर क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। आंसर क्या हुआ, पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। अगला क्वेश्चन पर आप आएंगे, निम्नलिखित में से निजवाचक सर्वनाम का भेद। फिर वही क्वेश्चन आ गया, पहले एक क्वेश्चन बताए थे, निजवाचक सर्वनाम कौन होगा, तो जिसमें आप या खुद की बात करें या स्वयं की बात करें, यही निजवाचक सर्वनाम है। अपने आप का बात करेगा, गौर कीजिएगा, अपने आप कहीं लिखा रहे, अपने आप कहीं लिखा रहे, यही निजवाचक सर्वनाम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लियर है जी, बिल्कुल सही है आप लोग। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आ रहा होगा। चलो गौर करना, लास्ट क्वेश्चन, जो मेहनत करता है वह अवश्य फल पाता है। देखो एक दूसरे से भाग को क्लियर करना, एक दूसरे भाग जो इससे रिलेशन में है ना, इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम, जो ये देखो क्वेश्चन पहले समझिए, आप बढ़िया से समझिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन कहा है। जो मेहनत करता है वह अवश्य फल पाता है, इनमें से निजवाचक सर्वनाम पूछ रहा है। निजवाचक ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। क्लियर है, कमेंट करिए आंसर क्या हो जाएगा। आंसर हो जाएगा हुआ, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हुआ हो जाएगा। क्लियर जी। लास्ट क्वेश्चन एक और बचा हुआ है, देख लो एक क्वेश्चन को क्या है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, हाँ, इसमें कौन ऐसा शब्द है जो अनिश्चय भी है और प्रश्न भी कर सकता है। बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है एक ही प्रोनाउन है जो अनिश्चय का भी काम कर सकता है और प्रश्न का काम कर सकता है। जैसे मैं लिख रहा, कोई खेल रहा है, पढ़ो वाक्य को, कोई खेल रहा है, ये प्रश्न भी कर रहा है और अनिश्चय भी है जिसका कोई निश्चित नहीं है। तो आप
इसको बोल सकते थे, इसका आंसर कौन हो जाएगा? सी। थोड़ा टफ क्वेश्चन है, इस पर सोचना है आपको। कारण देखो, प्रश्न करेगा तो ये हो जाएगा, अनिश्चयी दोनों है। प्रश्न करेगा तो ये और अनिश्चयी ये दोनों है, जो तो संबंध हो गया। बताइए इसमें कोई दिक्कत? अगर आप यहां तक शुरू से पढ़े होंगे और एग्जाम में क्वेश्चन अगर आ जाए तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप बेहतरीन ढंग से बनाएंगे, आराम से बनाएगा। इसी प्रकार आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए गूगल क्लासेज बाय यादव सर को। थैंक यू। मैं मिलता हूं आपसे अगला वीडियो में।